हेलो एवरीवन, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम लोग वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी और आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सिनोनिम्स भी बताए थे। आई होप आप उस वीडियो को देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। अगेन आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर रही हूँ। कोशिश करना जैसे ही जो वर्ड रिफ्लेक्ट हो उसका खुद से आंसर देने की। अगर आपको वर्ड नहीं आता है फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना। आज के वीडियो भी मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रखी है वर्ड्स को याद करने के लिए, और एडिशनल सिनोनिम्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो सारे वर्ड्स को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना, कॉपी में मेंटेन करना, क्योंकि आगे सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। आपको हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स करवाने वाले हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक अलग से कॉपी मेंटेन करके रखना और उसमें इन वोकैबुलरी को डेली बेसिस पे नोट डाउन करते जाना और रिवीजन करना। क्योंकि आप लोगों को मैंने वोकैब का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि वोकैबुलरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ का रिवीजन करना। स्टूडेंट्स गलतियां यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, नया नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोकैबुलरी का रूल यही कहता है कि क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितने भी वर्ड आपके माइंड में याद हो रहे हैं, नए वर्ड नहीं करना है, पहले हमें उनका रिवीजन करना है, फिर आगे नया याद करना है। क्या जी? तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स हैं। हो सकता है आगे भी आपको देखने को मिले, ठीक है? तो उन वीडियोस इसको अच्छे से फॉलो करना सीरीज को। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते फर्स्ट वर्ड हमारा जो कि है लैकोनिक। क्या है डियर स्टूडेंट्स? लैकोनिक। लैकोनिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है हिंदी में संक्षिप्त। जब किसी भी चीज को आप ज्यादा घुमा फिरा के या बड़ा बड़ा नहीं कह के शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कह दो तो उसे हम क्या कहते हैं? लैकोनिक, है ना? लैकोनिक की बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच में होता है एडजेक्टिव। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव होता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं संक्षिप्त, है ना? जब आप किसी बात को शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल वे में कह दो, है ना? तो लैकोनिक का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसाइस। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो लैकोनिक, लैक समझ में आ रहा है? लैक, लैक का मतलब क्या होता है? कम। लैक का मतलब क्या होता है? कम। दैट मीन्स जब किसी भी बात को आप कम शब्दों में कह के स्पष्ट कर दो उसे हम कहते हैं लैकोनिक। करेक्ट आंसर होगा कंसाइस। इसके सिनोनिम की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो होता है संक्षिप्त, जैसे हम बोलते हैं ना आंसर इन, राइट आंसर इन ब्रीफ, है ना? तो कंसाइज हो गया, ब्रीफ हो गया। और क्या लिख सकते हो? टर्स। एक वर्ड यूज होता है सकेंट, है ना? ये सारे इसके क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिनोनिम्स है लैकोनिक वर्ड के। अब अगर आप लोगों के माइंड में और भी कोई वर्ड आ रहा हो तो आप भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है? बाकी के जो रिमेनिंग 3 वर्ड्स है मैं आप लोगों को उनका भी मीनिंग बताऊंगी। एग्जाजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना। लेंदी, बड़ा, है ना? टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, है ना? सिंपल वर्ड है, इसे भी आप साथ साथ नोट डाउन करते जाना अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है? लैकोनिक मतलब क्या? लैक, लैक मतलब होता है कमी, कम मतलब किसी भी चीज को क्या करना? शॉर्ट में बताना। कंसाइज इसका करेक्ट आंसर है। ब्रीफ, टर्स एंड सकेंट, ये सारे के सारे आपके क्या है डियर? सिनोनिम्स है। आई होप फर्स्ट वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रेवेनियस। क्या वर्ड है डियर स्टूडेंट्स? रेवेनियस। अब जिस भी वर्ड के आखिरी में ओ यू एस होता है ना, वो हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। छोटी सी ट्रिक है। रेवेनियस मतलब क्या? एडजेक्टिव। इस वर्ड को पढ़ते से ही हमारे मन में रावण की इमेज बन रही है कि नहीं? रेवेनियस, रावण। रावण के कितने सिर थे? तो आप बोलोगे मैडम 10 सिर थे। अब जिस भी इंसान के पास 10 सिर हो गए दैट मीन्स उसके 10 मुंह भी हो गया। हमारा एक मुंह है तो हमें कितनी भूख लगती है? दिन में 3 बार खाना खाने को चाहिए, है ना? एक बार नहीं मिले तो हालत खराब हो जाती है। तो रावण के 10 मुंह है, मतलब वो कितना भूखा आदमी होगा, है कि नहीं? तो याद रखना रेवेनियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हंग्री हो, है ना? भूखा हो, वेरी हंग्री। तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है? वेरी हंग्री। अगर आंसर की बात करूं इन चारों में से तो इसका करेक्ट आंसर है इज्यूरियंट। क्या है डियर स्टूडेंट्स? इज्यूरियंट। जो इंसान बहुत ज्यादा हंग्री हो, भूखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैवेनियस कहते हैं, ठीक है? अब रैवेनियस के सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आप लोगों ने लिख लिया इज्यूरियंट, वेरी हंग्री हो गया। एक आप लोग वर्ड लिख लो रैपेशियस। क्या लिखोगे? रैपेशियस। रैपेशियस का मतलब भी क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा क्या हो? भूखा हो, ठीक है? और क्या लिख सकते हो इसके सिनोनिम्स में? वोरेशियस।
और क्या लिख सकते हो भाई, वोरेशियस, ये भी क्या है इसका सिनोनिम है। ठीक है जी। और क्या लिख सकते हो, एक और वर्ड आ रहा है मेरे माइंड में जिसे हम कहते हैं इडेशियस, बहुत ज्यादा खाने वाला, ये क्या है इसके सिनोनिम्स है। बाकी के वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ मैं। कमोडियस, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। कमोडियस मतलब क्या, जो एरिया बहुत बड़ा हो, जैसे मैं इस हॉल की बात करूँ तो हॉल क्या है, बहुत बड़ा है ना। कमोडियस है, लार्ज है, स्पेशियस है। तो कमोडियस मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा लार्ज हो, बड़ी हो। इनिक्विटस का मतलब होता है इमोरल, अनैतिक आदमी, है ना, वो इंसान जिसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं हो, अनैतिक, उसे हम क्या कहते हैं, इनिक्विटस कहते हैं। स्क्रम्शियस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी टेस्टफुल, है ना, डिलीशियस, जिसे हम कहते हैं बहुत ही स्वाद वाला भोजन, है ना। जैसे मैं बोलूँ पिज्जा, पाव भाजी, है ना, छोले भटूरे, इन सब चीजों को देखते से ही अपनी जिभ कैसे लबलबाती है ना। तो याद रखना ये सब आइटम्स कैसे स्क्रम्शियस है, डिलीशियस है, टेस्टी है ना। तो रावेनियस मतलब क्या, भूखा। भूखा के सिनोनिम्स हमने क्या क्या देखे भाई, फटाफट से देख लो। इज्यूरियंट, हंग्री, रैपिशियस, वरेशियस एंड एडेशियस। रेवेनियस को याद करने की ट्रिक, रावण, रावण के 10 मुख, मतलब इतना सारा भूखा आदमी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, डेस्टिट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हो, खाने पीने के लिए भोजन ना हो, रहने के लिए घर ना हो, कोई रिसोर्सेज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट। गरीब आदमी, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, गरीब कह सकते हो। करेक्ट आंसर जो यहां पर होगा, इंडिजेंट। क्या होगा डी स्टूडेंट्स, इंडिजेंट। डेस्टिट्यूट, अब इसको याद हम कैसे करें, तो डेस्टिट्यूट को आप ऐसे याद रख सकते हो, डी इंस्टीट्यूट। जिस इंसान को हम इंस्टीट्यूट नहीं भेजेंगे, दैट मीन्स वो क्या होगा, गरीब होगा, तभी वो इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है कुछ सीखने के लिए, कॉलेज वगैरह नहीं जा रहा है, इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है, वो क्या है, गरीब है। तो आप इस वर्ड को ऐसे याद रखो, डेस्टिट्यूट मतलब क्या, गरीब आदमी, इंडिजेंट, है ना। गरीब के सिनोनिम में आप और क्या क्या लिख सकते हो, वो इंसान जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हो, डिवॉइड, है ना, डिवॉइड, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पुअर, नीडी, है ना। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है भरपूर, है ना, जो चीज खुद में क्या हो, बिल्कुल भरपूर हो, उसे हम कहते हैं रिप्लीट। पोलाइट सभी को पता है, शांत। ग्रीडी, ग्रीडी पता है, लालची, है ना। तो ये सारे क्या है, आपको मैंने बाकी के वर्ड्स भी बता दिए हैं। डेस्टिट्यूट के सारे सिनोनिम्स नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट ट्रिक भी जो जो बताती जा रही हूँ साइड में लिख लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी याद करने में दिक्कत आए तो आप इस ट्रिक से याद कर पाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, क्या है, अबेंडन। बहुत बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। क्या होता है भैया, छोड़ देना। याद करने की ट्रिक, इस वर्ड को ऐसे लिख सकते हैं अपन, एब। एब का मतलब होता है, एब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अवे, दूर। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, दूर कर देना। इसको आप ट्रिक की बात करूं तो कैसे याद रख सकते हो, अबेंडन, लंदन से दूर, लंदन से एब हो गए, दैट मीन्स हम क्या हो गए, दूर हो गए, लंदन से दूर, दैट मीन्स अब हमने वहां पे क्या कर दिया, जाना छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अबेंडन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा, छोड़ देना किसी चीज को, है ना। और क्या बोल सकते हो अबेंडन के सिनोनिम में, एक हो जाएगा गिव अप कर देना, छोड़ देना। और बोल सकते हो डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है किसी को मुसीबत के टाइम छोड़ देना अकेला। और क्या बोल सकते हो, डिजोलेट। डिजोलेट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी को मुसीबत आपदा में छोड़ देना। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, याद रखना, अबेंडन, गिव अप, डिजर्ट, डिजोलेट, रिलैंक्विश, रिनाउंस, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। स्टार्ट मतलब शुरू करना, एडॉप्ट स्वीकारना, अलाउ सभी को पता है, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, फिक्शियस। अगेन फिक्शियस, OUS, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिक्शियस वर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है किससे बना है, फिक्शन से। आप में से काफी सारे बच्चे फिक्शन मूवीज देखते होंगे। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक, मनगढ़ित। क्या होता है भैया, काल्पनिक, है ना, मनगढ़ित, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सिंपल सा है, इमेजिनरी। क्या होगा भैया, इमेजिनरी होगा। और अगर मैं पूछूं फिक्शियस के सिनोनिम्स, तो जो चीज फिक्शियस है, मनगढ़ित है, मतलब वो क्या है,
एज्यूम्ड, मनगढ़ंत है मतलब एज्यूम्ड है। और क्या लिख सकते हो, फैब्रिकेटेड, बनाई गई हो, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हो, इमेजिनरी हो गया, एज्यूम्ड हो गया, फैब्रिकेटेड हो गया। और क्या लिख सकते हो, एक वर्ड होता है फैंसीफुल। क्या होता है भाई, फैंसीफुल, काल्पनिक, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या है, सिनोनिम है फिक्शियस के। फॉल्स या नॉट रियल ये भी कह सकते हो इसके सिनोनिम, सिंपल से अगर मैं बोलूं तो। फैक्चुअल आप सभी को पता है, सिंपल वर्ड है। कंफर्म मतलब किसी को कंफर्मेशन देना। जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक, रियल, है ना, ऑथेंटिक। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड, क्या है भाई, डेट्रीमेंटल। क्या है, डेट्रीमेंटल। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक नाम में ही समझ में आ रही, मेंटल। जो भी इंसान मेंटल होगा, क्या आप उसके आसपास जाना प्रेफर करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेंटल इंसान तो ऐसा है कि कभी भी कुछ भी उठा के फेंक मारे आपके मुंह पे, है कि नहीं। तो डेट्रीमेंटल, इसको आप याद कर सकते हो, मेंटल। जो इंसान मेंटल होगा वो क्या होगा, अपने लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, कुछ भी फेंक के मार दे अपने मुंह पे भाई। तो डेट्रीमेंटल का मतलब ये होता है हानिकारक, खतरनाक। क्या होता है भैया, हानिकारक, हानिकारक, खतरनाक, डेट्रीमेंटल। ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, क्या होता है ये, एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। हानिकारक, हार्मफुल। और इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस, डेंजरस, इनिमिकल, एक वर्ड लिख लो, इनिमिकल, डेंजरस, हार्मफुल। और आपके मन में कोई वर्ड आ रहा हो तो आप लोग भी बता सकते हो। और क्या हो सकता है, इंजूरियस, इंजूरियस, ये भी क्या है, इसी का सिनोनिम है, डेट्रीमेंटल का। ठीक है जी। तो सारे वर्ड्स साथ में लिख लेना। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, डेंजरस, इनिमिकल एंड इंजूरियस। क्या जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेलेक्चुअल सभी को पता है, वो इंसान बहुत ज्यादा दिमाग वाला हो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। फ्रेंडली, मिलनसार, स्मार्ट, कुशाग्र बुद्धि, तेज, है ना। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड हियर इट इज एमेचर। क्या वर्ड है भैया नेक्स्ट, एमेचर। एमेचर को पढ़ने में ही अपन को ऐसा साउंड आ रहा है क्या, इमेच्योर। एमेचर, इमेच्योर सेम सेम लग रहा है कि नहीं, इमेच्योर। पेरेंट्स बोलते हैं ना कभी कभी कि थोड़े मैच्योर बन जाओ, इतने बड़े हो गए हो तुम, अभी भी अपना क्या करते हो, टॉवेल बेड पे रख देते हो, गीला कर देते हो, है ना। ऐसी हरकतें तो नहीं करते हो ना तुम लोग। तो जो लोग इमेच्योर होते हैं ना, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो इमेच्योर, एमेचर एक ही वर्ड है। इसका जो सिनोनिम यहाँ पर होगा वो क्या होगा, नॉन प्रोफेशनल। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रोफेशनल। वो इंसान जो किसी भी काम को प्रोफेशनली वे में ना करे, जो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, एमेचर कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके जो सिनोनिम्स है उसकी बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा, एक वर्ड बता देती हूँ, इनएप्ट, इनएप्ट, इनएक्सपर्ट भी कह सकते हो, जो किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो। अनस्किलफुल, अनस्किलफुल वो इंसान जिसमें किसी चीज की स्किल ना हो, है ना। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बाकी के वर्ड्स है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। नोवाइस, लर्नर, अप्रेंटिस, तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम है। नोवाइस, लर्नर, अप्रेंटिस, इन सभी का मतलब होता है नो सिखिया, मतलब जो अभी अभी लर्निंग स्टेज पे हो। न्यू लर्नर, किसी भी चीज को जानने के लिए कोशिश कर रहा हो, नया नया हो किसी भी फील्ड में, उसे हम क्या कहते हैं, नोवाइस, लर्नर, अप्रेंटिस। ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना, नोवाइस मतलब होता है नो सिखिया, ठीक है। और एमेच्योर मतलब क्या होता है, इमेच्योर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉन्ट्रडिक्ट, आपको भाई कॉन्ट्रडिक्ट का सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, शॉर्टन, एग्री, एडवाइज, रिफ्यूट। मैं जितने भी वर्ड्स आपको बता रही हूँ ना, अगर कोई वर्ड स्किप भी हो जा रहा है, जैसे किसी वर्ड का सिनोनिम मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं चेक करूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की वोकैबुलरी का लेवल कितना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लास्ट वर्ड में आपको एमेच्योर के इतने सारे 4 सिनोनिम्स बताए। अब आप क्या करो, आपके मन में कोई वर्ड ऐसा रहा हो जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया हो, तो कॉमेंट में मुझे लिख कर बताओ। मैं चेक करूंगी वीडियो के बाद कि कितने स्टूडेंट्स ने मुझे नए नए वर्ड बताए हैं। मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, है ना। जैसे डेट्रीमेंटल के मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए, तो आप भी जो वर्ड मुझसे स्किप हो जा रहे हैं
आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो चेक करूंगी, ठीक है जी। चलो, कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड का हम लोग क्या देख रहे हैं, सिनोनिम देख रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्ट पढ़ने से समझ में आ रहा है कॉन्ट्रोवर्सी, है ना। कुछ लोग होते हैं कॉन्ट्रोवर्सी में होते हैं, जिन्हें लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट उसी का ही मतलब है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है किसी को नकारना, है ना, किसी को नकारना या किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्यूट, है ना। रिफ्यूट कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, डिनाई, डिनाई करना, किसी को रिफ्यूज करना, किसी को चैलेंज करना, क्या करना भैया, चैलेंज। और क्या होता है, एक वर्ड होता है गेन से, क्या होता है भाई, गेन से, ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है, इसका कॉन्ट्रडिक्ट का, तो याद रखना। और क्या लिख सकते हो, एक वर्ड होता है अपोज, है ना, अपोज आप सभी को पता ही होगा। और एक वर्ड होता है निगेट, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिनोनिम्स है कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड के। शॉर्टन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, कम करना, है ना। एग्री, सहमत होना, एडवाइस, सलाह देना, ओके। कॉन्ट्रडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है किसी को नकारना, डिनाई, रिफ्यूज, अपोज, चैलेंज, गेन से, निगेट। सारे के सारे वर्ड कॉपी में नोट डाउन करके चलते जाना, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई वर्ड आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में डिस आ जाता है ना, दैट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव है ना, क्योंकि डिस किसी भी चीज का क्या होता है, रूट वर्ड होता है नेगेटिव का, है ना। ग्रेस का मतलब होता है सभ्य, जो सुंदर हो, अच्छा हो, उसे हम कहते हैं ना ग्रेसफुल। डिसग्रेस मतलब उसका अपोजिट, तो डिसग्रेस का मतलब होता है अपमानित, अपमानित क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अपमानित, जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना करे, शेमफुल पर्सन हो, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिसऑनर, क्या होगा भैया, डिसऑनर होगा, ठीक है जी। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या होगा, एक होगा डिमीन, क्या होगा भाई, डिमीन होगा, डिसऑनर होगा, और क्या क्या होगा, एक होगा इग्नोमिंग, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, है ना, ये भी एग्जाम में वर्ड देखने को मिलता है हमें। और क्या, जिसकी रिस्पेक्ट ना हो, रेपुटेशन ना हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, डिसरेस्प्यूट, डिसरिप्यूट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमत, क्या होता है भैया, असहमत। डिस्गस्ट मतलब बहुत ही बेकार, डिस्गस्टिंग। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, है ना। बाकी वर्ड्स भी बताते जा रही हूँ, तो इसे भी नोट डाउन करते जाना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, झगड़ा। डिस्गस्ट मतलब होता है बहुत गंदा सा, क्या, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने जुडिशियस। OUS है अगेन, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जुडिशियस, इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, जुडिशियस को क्या आप जज से कनेक्ट कर पा रहे हो, वो इंसान जज, जज कौन होता है, जिसके पास टैलेंट हो, एक्सपर्ट हो, जिसे चीजों का नॉलेज हो, उसे ही आप जज बनाओगे। ऐसे ही किसी पागल को उठा के जज तो बना नहीं सकते हो, है ना। तो याद रखना जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल, क्या होता है भैया, वो इंसान जिसके अंदर दिमाग हो, सेंसिबल हो, दैट मीन्स क्या, थॉटफुल, क्या हो भैया, थॉटफुल हो। वो इंसान जिसके अंदर दिमाग हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिबल कहते हैं, वाइस कहते हैं, और क्या कहते हैं, सगेशियस कहते हैं, समझदार, प्रूडेंट, प्रूडेंट भी कहते हैं, है ना। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, एक वर्ड होता है एरुडाइट, क्या होता है भाई, एरुडाइट, एरुडाइट भी क्या है, इसका सिनोनिम है। और क्या हो सकता है, एक वर्ड एग्जाम में बहुत आता है श्रीउड, क्या आता है भाई, श्रीउड, तो ये भी इसका क्या है, सिनोनिम है। ये सारे के सारे जुडिशियस वर्ड के सिनोनिम है। सारे वर्ड मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं ना, एग्जाम में पूछे गए वर्ड है। एक और वर्ड याद आया, एस्ट्यूट, कुशाग्र बुद्धि, है ना। तो ये सारे के सारे आपके क्या सिनोनिम है। ब्यूटीफुल सभी को पता होगा, ग्रेसफुल अभी बताया। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, भरपूर, है ना। तो सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 10 वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी वर्ड्स आप लोगों को मैंने लिखाए हैं अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, रिवाइज करना डेली बेसिस पे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी वर्ड्स डिस्कस करूंगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे बताना जरूर,
और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको बैच की इन्फॉर्मेशन देनी थी। 1 मार्च से हमारा इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट हुआ है। डेली लाइव क्लास रहती है 1 घंटे की। इसमें अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी 1 साल की है। अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी रहता है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और कुछ भी डाउट हो तो नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ही वाइंड अप कर रही हूँ, यहीं पे विदा ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, मुझे बताना ज़रूर वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाने में, तो आप लोग भी लाइक करो, हमें थोड़ा मोटिवेट करो, है ना, सो दैट हम नए वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आए आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू ऑल।